हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे अगस्त 21 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं जो आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स मेजरली आपका आईएफटी, जैट, सीमैट और टिस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। एंड अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जनवरी से जुलाई तक के आपको लिंक दे दिए हैं, उन वीडियोस को भी साथ में देख लेना एंड प्रॉपर नोट्स बना लो ताकि करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट जीके हाइलाइट्स के आपकी प्रॉपर रिवीजन होती रहे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको इस वीडियो के नोट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि भाई जो भी आपकी एमबीए रिलेटेड नोटिफिकेशंस है, अपडेट्स है, रिवीजन वीडियोस हैं, उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड अगर आप एक सीरियस कैट या एमबीए एस्पिरेंट हो तो नेक्स्ट ईयर का हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जहां पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। प्रैक्टिस के लिए आपको ई बुक्स मिलती है हर एक सब्जेक्ट की, जो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। जितनी भी आपके मेजर एग्जाम्स है उनकी ऑल इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। डेली बेसिस पे आपके पोर्टल पे जीके अपडेट्स आते हैं, पूरा का पूरा स्टडी प्लानर आपके साथ होता है। एंड जो भी आप टेस्ट देते हो, मॉक देते हो, उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आता है। पूरी प्रेपरेशन टाइम अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको पोर्टल पे ही डाउट फोरम मिलता है, जहां पे आप क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद अलग से ना ही कोई आपको कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए। सब कुछ आपका यहाँ पे इंक्लूडेड। आप चाहो तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में मिलता है। अगर आप इस पेनड्राइव कोर्स को बाय करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। अगर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिलेंगे तो यहाँ पे आपके सारे के सारे मॉक्स मेंशन्ड है। आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली अपनी डेट सेट करते हो, किस डेट तक आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो। उसके बेसिस पे वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट करता है। उन गोल्स को अचीव करके आप एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स के अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए या डेमो सेशन चाहिए तो आप भाई हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की। तो दिल्ली जो है भाई, उसको इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर मिल गया। आपको पता है जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो एयर क्वालिटी को बेटर करने के लिए पूरी दुनिया में काफी सारे स्मोक टावर्स लग रहे हैं जो एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो पूरे इंडिया का जो पहला स्मोक टावर है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया है किसने? अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो 24 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है और इसका पर्पस क्या है? जो एयर क्वालिटी है उसको बेटर करना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति, हमें पता है कि अफगानिस्तान में भाई जो गवर्नमेंट है वो फॉल हो गई है एंड तालिबान का भाई अब रूल स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट किया था जो इंडिया के लोग थे। ठीक है, तो उस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? उस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में जो इवैक्यूएशन हुआ था। या फिर आपसे वाइसा वर्सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अफगानिस्तान में पूरा का पूरा भाई इवैक्यूएशन हुआ था जिसमें लोगों को इवैक्यूएट करके अपने घर तक लाया गया था, उस मिशन का नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब, पूरी दुनिया में भाई बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब है। एक आपका इंडेक्स निकलता है जिस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। उसके हिसाब से पूरी दुनिया की जो सबसे अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है वो चाइना है और इस साल इंडिया जो है वो सेकंड पे आ गया है। लास्ट ईयर इंडिया थर्ड पे था, यूएस सेकंड पे था, बट इस साल भाई इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गया। मतलब पूरी दुनिया में अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगानी है तो उसमें इंडिया नंबर 2 पे है, यूएस आपका नंबर 3 पे है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 111th बर्थ एनिवर्सरी, भाई मदर टेरेसा की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 111 बर्थ एनिवर्सरी आई थी कब? अगस्त 26 2021 में। हम सबको पता है कि मदर टेरेसा ने काफी ज्यादा काम किया था जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, जो पुअर लोग थे, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोक्यो पैरालंपिक्स जो हुए हैं उसमें भाई फ्लैग बियरर कौन है? फ्लैग बियरर वो होते हैं जब भाई ओलंपिक्स स्टार्ट होते हैं तो एक इंसान लीड कर रहा होता है, अपने पूरे के पूरे जो उनके लोग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, अदर प्लेयर्स होता है। तो इस साल जो भाई हमारे फ्लैग बियरर रहे हैं वो जेवलिन थ्रोवर टेक चंद रहे हैं, जिन्होंने भाई टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में इंडिया को वहां पे लीड किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हमारे जुडिशरी सिस्टम में एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है जिसमें 3 वुमेन जो है भाई उनको सुप्रीम कोर्ट का जजेस बनाया गया है। जिसका मतलब ये है इन तीनों में से जो एक जज हैं वो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। कौन? जस्टिस बी वी
नागरत्ना, ठीक है। तो ये सीजीआई बन जाएगी इंडिया की 2027 में। तो 2027 में सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी और ये फर्स्ट वुमेन होंगी जो सीजीआई वाले रोल पे आएंगी। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लेना, एग्जाम में काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और वो क्या है कि जो वुमेन है नाउ दे आर अलाउड टू ज्वाइन एनडीए विच इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। इससे पहले तक एनडीए सिर्फ बॉयज ज्वाइन कर सकते थे, बट अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि भाई अब मेन और वुमेन दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो न्यू डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने एक नया पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है ई रूपी। काफी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नया जो पेमेंट सॉल्यूशन उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ई रूपी। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एक प्रीपेड, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, और ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट हर जगह हो रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको बोला जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसको रीनेम कर दिया गया और इस अवार्ड का नाम अब से हो जाएगा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद है वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स रहे हैं, रादर देन पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर रहे हैं, और इन्होंने हॉकी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इनको एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रिब्यूट देने के लिए हमने इस अवार्ड का नाम चेंज करके अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। और ध्यान रखना ये जो अवार्ड है ये स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसके ट्रायल्स अभी बिगिन हुए हैं। तो भाई आईएनएस विक्रांत इसका नाम है, जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब ये पूरा का पूरा जो वॉरशिप है ये इंडिया में बनाया गया है और इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। तो नाम याद रखना आईएनएस विक्रांत। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो ओलंपिक्स 2020 हुए थे टोक्यो वाले, उसमें पीवी सिंधु फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई हॉकी में हमने बहुत सारे मेडल जीते हैं बट वो एक टीम एफर्ट है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो पीवी सिंधु इंडिया की फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन बन गई है, क्योंकि भाई इससे पहले सुशील कुमार ने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते थे और अब पीवी सिंधु ने 2016 में, आपको पता है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूएनएससी विच इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी प्रेसिडेंसी अब इंडिया को मिल गई है और इंडिया इसको भाई पूरा का पूरा सही तरह से अब काम करेगा। तो ये जो प्रेसिडेंसी, अगर आपको पता हो, जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ टेम्पररी मेंबर्स होते हैं जिनको नॉन परमानेंट बोला जाता है। तो इंडिया की ये पहली प्रेसिडेंसी है 2021-22 टेन्योर की, जिसमें भाई एक नॉन परमानेंट मेंबर को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है। इससे पहले इंडिया ने 10 साल पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट का रोल इंडिया को मिला था, ठीक है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में बताओ, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं, और आपको सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट काउंसिल। तो अगर आप नॉट वाला आंसर तभी दे सकते हो जब आपको यस वाली सारी कंट्रीज पता हो। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिली होंगी, तो इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना। एंड अगर आपको इसके रेगुलरली नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ हम डेली अपडेट करते रहते हैं। एंड अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्स, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।